दोस्तों जैसे जैसे करके एक एक देश फिलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं वैसे वैसे नेतन्याहू बौखला रहे हैं। हमने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी। ये खबर निकल कर आई है कि जिस तरह से सैन्य विद्रोह इजराइल के अंदर चल रहा है, एक के बाद एक हमलों में सैनिकों की जान जा रही है, कई सुसाइड कर रहे हैं, कुछ गद्दार करार देके जेल में ठूसे जा रहे हैं। उससे इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, वो आर्मी कहां से लाएगा। अब इन सब के बीच वो मिलिशिया यानी जिन्हें आप भाड़े के लड़ाके कहते हैं उन पर निर्भर हो गया है। और आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लगे। जी हाँ, 6 बड़ी खबर पहले आपको दिखाऊंगा। पहली हमारी खबर है, वो खबर यह है कि इजराइल ने गजा में मिलिशिया उतार दी है। उनकी पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर न केवल आई बल्कि उन्होंने कबूल किया है कि हाँ, उन्हें इजराइल से हथियार और पैसा मिल रहा है हमास से लड़ने के लिए। ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल चुकी है तो कौन आतंकवाद फैला रहा है दूसरे देश में, आप अंदाजा लगाइएगा। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, एक और बड़ा धमाका गजा के अंदर होता है और कमांडर सहित पूरी बटालियन फिर से साफ हो जाती है, यानी एक और बड़ा धमाका। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि इटली में इजराइल के नाम पर बवाल क्यों खड़ा हो गया। ऐसा क्या हुआ कि इटली में 70,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर नंबर 4, क्यों इटली में गूंजा फ्री फिलिस्तीन का नारा। ऐसा क्या इटली की सरकार ने फैसला लिया जिसके बाद ये सब तमाम चीजें हो रही है। खबर नंबर जो हमारी 5 है वो जुड़ी हुई है यूरोप से, क्योंकि यूरोपियन देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। ये कह दिया था कि अगर नेतन्याहू उनके इलाके में आसमान या जमीन पर नजर आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ऐसे में यूरोप में जो है वहां पर कई आइडेंटिफाइड ड्रोन्स मिले हैं जिसने दहशत पैदा कर दी है। क्या ये इजराइल की तरफ से यूरोपियन देशों पर खतरा मंडरा रहा है। खबर नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप लगातार अपनी बयानों की वजह से चर्चाओं में थे, लेकिन इस बार बयान ट्रंप की तरफ से नहीं बल्कि पुतिन की तरफ से आया और पुतिन ने जो कहा दुनिया में दहशत फैल गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। इन तमाम चेहरों को पहचानिए। जी, हाथ में हथियार, चेहरे पर नकाब, एक चेहरा जिसमें मुस्कान, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। ये कौन है, ये कौन लोग हैं, इनके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूं। ये दक्षिणी गजा से निकली हुई तस्वीर है जिसमें दावा किया गया है कि एंटी हमास ये पूरी की पूरी कमांड तैयार की गई है, यानी हमास के खिलाफ गजा में उतारे गए हैं ये तमाम लड़ाके। कौन है ये लड़ाके? ये लड़ाके अब तक थे वहां पर। जब हमास ने इस बात का जिक्र किया, फिलिस्तीनियों ने जिक्र किया, सबने हवा में उड़ा दिया। लेकिन अब इनकी असली तस्वीर सामने आ गई है। दरअसल हमास ने जिस तरह का पूरा मोर्चा वहां संभाला और हालात ले अगला कर खड़े कर दिए कि समूचा विश्व, समूची दुनिया, एक एक देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, उससे बौखला गया है नेतन्याहू। एक तो सैनिकों की कमी, ऊपर से गजा में कैसे लड़ा जाए हमास से। इसके लिए खबर यह है कि एंटी हमास एक पूरी टीम तैयार की गई। इनके हाथों में हथियार जो हैं, इन्होंने खुद कबूल किया है, देखिए लिखा भी है। इन्होंने बताया है कि हाँ, हमें इजराइल हथियार भी देता है और हमें पैसा भी मुहैया कराता है। ये दरअसल अबू शबाब के नेतृत्व में मैदान में उतारे गए। यानी अब आप कल तक कहते थे बहुत लोग कि हमास आतंकी है, हमास ये है, तो अब गजा फिलिस्तीन के अंदर, गजा क्यों कहूं, मतलब फिलिस्तीन डायरेक्ट नाम है ना देश का, तो फिलिस्तीन के अंदर कौन आतंकवाद को जन्म दे रहा है, कौन भाड़े के लड़ाके उतार कर फिलिस्तीन में अस्थिरता पैदा कर रहा है, आप अंदाजा लगाइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये निकल कर आई, हिब्रू सोर्सेज निकल कर आए, यानी इजराइल के अंदर से एक और बड़ी खबर कि इजराइल ने बताया कि एक के बाद एक 2 बड़े स्ट्राइक हुए गजा के अंदर। दरअसल खबर यह है कि एक इजराइल की फोर्सेस की, मतलब पूरे के पूरी बटालियन अचानक से हमास के नेट उसमें आती है, टारगेट पर आती है, उसके बाद हमला होता है। हमले के बाद वहां कई लोगों की, कई इजरायलियों की जान जाती है, सैनिकों की, तो कई घायल होते हैं। जैसे ही सूचना रेस्क्यू टीम को पहुंचती है, रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, किन्हें बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, ठीक उसी जगह एक और हमला हमास की तरफ से होता है और ये पूरी टीम मारी जाती है। यानी इजराइल की एक दिन में 2 बटालियन साफ कर दी गई। ये बड़ा हमला माना जा रहा है, बहुत बड़ा हमला है। देखिए ये भी चेहरा याद रखिएगा। दरअसल इसे बताया गया एक कमांडर है इजराइल की सेना का, गोलानी एलिट यूनिट का। इसके लिए बताया गया था इसकी लास्ट सेल्फी है। लास्ट सेल्फी का मतलब इस सिनवार जो याहिया सिनवार थे उनकी पार्थिव शरीर के साथ इसने फोटो खिंचवाया था और बड़ा मखौल उड़ा रहा था, बहुत हंस रहा था कि देखो मैंने कर दिखाया, ये कर दिया, वो कर दिया। खबर है कि ये भी इसमें मारा गया है। खबर क्या है ये देखिए, करंट रिपोर्ट की खबर, हमास ने एक बहुत बड़ा हमला किया, इजरायली टैंक पर ही हमला हुआ है एंटी टैंक मिसाइल से। आप समझ रहे हैं, हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल पहुंच गया है। मैं बहुत 3 दिन से लगातार आपको बता रहा हूं कि हमास के पास 2 महीने से भारी भरकम हथियार पहुंच रहे थे, लेकिन ये पर्दे के पीछे से होकर पहुंचते थे। पहले खबर आई कि हिजबुल्लाह ने ये हथियार हमास को मुहैया कराए,
जो ईरान से हिजबुल्लाह को मिलते थे वो बात अलग है। जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ तो थोड़ा अवरोध आया है, लेकिन अब भी कहा जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह के पास हथियार अपने पहुंचा रहा है, तो हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचा और वही हमास तक पहुंचे। लेकिन यह भी थी कि खुद इजराइल ने कबूल किया था कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो न केवल गजा पहुंचे बल्कि हथियार मुहैया कराए। वो हथियार अमेरिका वाले हैं जो अमेरिका 2021 में छोड़कर चला गया था, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जब अफगानिस्तान से भागा था। जो हथियार वो अफगानिस्तान में छोड़कर गया, वही हथियार तालिबानी लड़ाकों ने पहुंचा दिए किसके पास? हमास के पास। अब इन सब के बीच जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है तो ईरान के पास, रूस के पास, चीन के पास और जितने भी देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी देश कभी भी खुले तौर पर गजा को, फिलिस्तीनियों को यह हथियार दे सकता है, यह क्लियर हो चुका है। खैर, एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया, यह बड़ा हमला हुआ जिसमें 4 सोल्जर्स मारे गए, गंभीर रूप से घायल भी हैं, 4 सोल्जर्स मारे भी गए। अब आते हैं कुछ ऐसी खबर से जिसका सरोकार तो मिडिल ईस्ट से है, फिलिस्तीन से, इजराइल से है, लेकिन वह है पश्चिमी देश। तो क्या हो रहा है, जरा पहले इस वीडियो को देखते चलिए। यहां क्या हो रहा है इस वीडियो में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। बवाल हो रहा है एक दूसरे पर, मतलब वहां पर जो तमाम सामान है उसे फेंका जा रहा है। पहले वीडियो देखिए, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हाथ में लाठी लेकर, हेलमेट पहनकर लगातार। तो इटली के मिलान में ये लगातार राइट्स हो रहे हैं। दरअसल सबको पता है कि नेटो देश सभी ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, अमेरिका ने नहीं दी। इटली शुरुआत में साथ खड़ा था फिलिस्तीन के मान्यता देने के लिए, लेकिन अचानक से उसने बैकफुट पर आ गया। उसने कहा नहीं, हम मान्यता नहीं दे रहे फिलिस्तीन। इससे इटली के जो लोग हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तर्ज पर तो हो रहा है, लेकिन वहां क्या था? नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई, इन तमाम चीजों को लेकर था। लेकिन यहां ये नहीं है। इटली में अपनी सरकार के खिलाफ यह आरोप नहीं लगाए। उन्होंने कहा आपने फिलिस्तीन का क्यों साथ नहीं दिया, फिलिस्तीन को मान्यता क्यों नहीं दी, यह आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया गया। इटली में जबरदस्त और भयंकर बवाल हो रहा है दोस्तों, भयंकर बवाल। ट्रेन, पोर्ट्स, स्कूल्स, शॉप सब बंद है इटली में। इस तरह से 70,000 से ज्यादा ऐसे लोग उतरे हैं जो इटली के रहने वाले हैं और उन्होंने मोर्चा खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ। वो भी आपको खबर दिखा रहा हूं, देखिए, ये भी देखिए। तो एक खबर निकल कर आई है जिसमें बताया गया मिलान में बहुत जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है, क्लैशेस हुआ है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया तो उनसे भी भिड़ंत हुई। ट्रेन स्टेशन पर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब खबर क्या है? खबर जो अगली है वो देखिए, 70,000 से ज्यादा लोग सड़क पर इटली में, काम धंधा सब छोड़कर बैठे हैं। इनकी मांग क्या है वो बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कितनी भीड़ है, बेतहाशा भीड़, पूरा इलाका भरा हुआ है। 70,000 प्लस है, 70,000 से ज्यादा इटली के लोग सड़क पर। तो इनकी डिमांड है कि पहले तो इजराइल से सारे संबंध खत्म कीजिए, जो इटली से इजराइल के लिए हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो बंद किए जाए और जेनोसाइड रुकवाया जाए। ये तमाम मांगों के साथ ये लोग आए हैं और इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहीं कई और खबरें भी है, जरा एक मिनट देखिएगा। यहाँ पर भी गोस्तो दुरत्ती ने ये ट्वीट की है वीडियो, जिसमें देख सकते हैं पुलिस की एक वैन है, पुलिस वाले भी वहां मौजूद है, वैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां जो लोग हैं इटली के वो सड़क पर उतरकर पथराव कर रहे हैं इस पुलिस की गाड़ी पर। बीच बीच में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों में कितना असर पड़ रहा है आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लगातार पथराव हो रहा है, गाड़ी बैग को ले जानी पड़ रही है पुलिस वालों को। ये फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए अपनी इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। ये देखिए बेतहाशा भीड़। तो मिलान के साथ साथ रोम में भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। 70,000 से ज्यादा लोग हैं जो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, सर्विसेज सब बंद है इस समय इटली के अंदर, और इन सब के बीच लगातार फिलिस्तीन को फ्री यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए इटली की सरकार, अपनी ही सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आई जिसमें रोम से लेकर मिलान तक हर जगह बताया गया, बुल्गाना से लेकर जिनोवा तक, लिवरोनो से लेकर नपेल्स तक, हर जगह यही हालात देखने को मिल रहे हैं। जहां 60 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं इटली में जहाँ पर पूरी तरह से काम ठप पड़ गया है, स्कूल, कॉलेज, शॉप सब बंद है। वहाँ पर सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए डिमांड की जा रही है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। चलिए अगली खबर आप देखिए।
ये एक अफरा तफरी का आलम है। कभी कभी कुछ तस्वीरें बोलती हैं वीडियोस में, कुछ आवाज ना भी हो तो वहां तो दहशत भरी सन्नाटा होता है, वो बताता है दहशत वाला भरा सन्नाटा है। दरअसल खबर ये निकल कर आई है, कोपेगन जो है एयरपोर्ट, वहां पर सारे ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोक दिए गए। दरअसल एक ड्रोन देखा गया, एक नहीं कई ड्रोन वहां पर देखे गए, जिसके बाद अब डर का माहौल था। आखिरकार ये ड्रोन किसके हैं, कहां से आए, कैसे आए, किसने भेजे, किस मकसद से भेजे, इसको लेकर दरअसल डर इस बात का भी है क्योंकि आपको याद है कि इजराइल छटपटाया हुआ है। जब फ्रांस और सऊदी अरब दोनों लेकर आए थे यूएन के अंदर कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, तो उस समय यूरोपीय यूनियन के सारे देशों ने नेतन्याहू की एंट्री पर बैन लगा दिया था। न केवल बैन लगाया था बल्कि कह दिया था कि एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क भी अगर जाना हो रहा था नेतन्याहू को अपनी पत्नी के साथ, तो वो यूरोपीय यूनियन के देशों से ऊपर नहीं गुजर पा रहे थे, घूम कर जाना पड़ रहा था। तो क्या ये इजराइल की तरफ से किया गया है? फिलहाल अभी जांच चल रही है, कहां से आया ये तमाम चीजों पर जांच की जा रही है। और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर जरा सुन लीजिए। Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг. तो इसमें खबर है कि रूस ने नई धमकी दी है युद्ध की। पुतिन बोले हैं किसी भी खतरे का जवाब सैन्य शक्ति से देंगे। ये जवाब किसी और को नहीं, ट्रंप को दिया गया है। दरअसल ट्रंप के गोल्डन डोम स्पेस वेपन प्रोजेक्ट का विरोध है, कहा यह रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करेगा। ये खबर निकल कर आई सामने। तो फिलहाल जैसे ही ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप की तरफ से ये किया गया, उसके फौरन बाद पुतिन का ये बयान, इसने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार।